आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे द ट्रैवलिंग जाइन। और आज की गुड मॉर्निंग जो हम लोग की हो रही है वो हो रही है पैंगोंग लेक से। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:55 और हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। सामान आधे से ज़्यादा लोड हो चुका है और लोड हो रहा है। हम लोग भी नाश्ता पानी करके रेडी हो चुके हैं। नाश्ता पानी हम लोगों ने खुद ही बनाया है सारा। भाई एक फ़ायदा तो हुआ है कैंपिंग का सामान लाने से कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास हम लोग उठें और अपना खुद ही बनाए खाएं। अब निकल रहे हैं यहाँ से। इसके लिए मालूम है इंतज़ार हम लोग को नहीं करना पड़ेगा कि अब खुलेगा, अब कैफ़े खुलेंगे या कैंटीन खुलेगी, नाश्ता करेंगे तब निकलेंगे। ऐसा नहीं है, अपने टाइम से 6 बजे एग्जैक्ट हम लोग निकल लेंगे और जितने बढ़िया हो सकते हैं उतने अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे पैंगोंग लेक साइड के, क्योंकि ये पैंगोंग लेक बहुत ही बड़ी है। कम से कम हम लोगों को 35 किलो से 36 किलोमीटर तक पैंगोंग लेक के किनारे ही किनारे चलना है, साथ ही साथ उसके चलना है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्यू और नज़ारे आप लोग को मिलने वाले हैं। तो अपनी सवारी रेडी हो चुकी है, पिलियन भी रेडी, मैं भी रेडी हूँ। चलते हैं भाई। अब सबसे बड़ा टास्क है यहाँ के स्लोप से ऊपर चढ़ाना। चलो भाई निकालते हैं ऊपर। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। जय भोले शंकर, हर हर महादेव। स्लोपरी है लेकिन चढ़ जाएगी। पहले गियर पे चढ़ा रहा हूँ, थोड़ी भैं की आवाज़ आ रही है, लेकिन दूसरा डालते ही जो है इसकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी। जो भी पावर इसमें मिल रही है चढ़ने के लिए वो पहले गियर में है। अभी पूरी मार्केट बंद है। जो साथ में ग्रुप था K2K ट्रैवल्स करके हैं, सोनम नाम है उनका, भैया का जो कराते हैं, उनका नंबर ले लिया है। चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। और यहीं से ऊपर चलेंगे। और ऊपर चल के रोड पे चढ़ जाएंगे। और ये आई रोड 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 रोड। जय भोले शंकर की। और ये रहा पैंगोंग लेक का व्यू ऊपर से। अब देखो इधर चमक रही, उधर ब्लूइश ऑरेंजिश। चलते चलते थोड़ा हाइट पे आए हैं। भाई लेक का क्या व्यू दिखाई दे रहा है। ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, जो शेडो है, मतलब ऐसा लगता है ना मेस्मराइजिंग वाला सीन हो गया है। एकदम मेस्मराइजिंग हो रहा है, सच में बहुत ही सुंदर है। आप ये सारे जो है स्टेज हैं, इनका फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, वीडियोज़ ले लेता हूँ। और इनमें कॉन्टेक्ट नंबर हैं, बढ़िया आराम से फ़ोन करो। जैसे ये है कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आराम से जूम करके कॉन्टेक्ट नंबर देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो, आओ आराम से। अभी नीचे उतर रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ेंगे हम लोग। सामने से चमक रहा है, पानी में सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है। भाई अभी टाइम हो रहा है 7:34 और अभी से इतना उधर ऊपर से, अरे ऊपर छोटा रास्ता है, अभी से इतना फ्लो आ रहा है। अभी जब जैसे दिन हो जाएगा तब कितना फ्लो आएगा। जो भी अभी जो बाद में आने वाले हैं उनकी तो बैंड बज जाएगी। और बीच में लेता भी है। आराम से भागो नहीं, भागो नहीं। रिजांगला यहाँ से 57 किलोमीटर बचा है। हमने तीसरा गांव क्रॉस कर लिया, अभी शायद एक चौथा गांव एक और पड़ेगा। तो भाई जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, गांव के गांव से आते जा रहे हैं। अब ये 35 किलोमीटर की हम लोग के साथ चलेगी, 35 किलोमीटर तक। भाई यहाँ से व्यू देखो कितना सॉलिड आ रहा है। ये व्यू इसलिए इतना बढ़िया आ रहा है क्योंकि जो आसमान है वो ऊपर पूरा साफ है, ये देखो। इसीलिए जो ये व्यू है ना इतना सॉलिड आ रहा है। तो कैसा लग रहा है ये देख के भाई साहब?
चौकस जगह ललन टॉप। और हवाओं का क्या कहना? हवाएं जो कि चल रही हैं दिक्कत दे रही। तो भाई चलते हैं हम लोग आगे, और आज रजांगला में पहले रुकेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद और आगे चलेंगे। भैया देखो पेंगोंग, और मुझे लग रहा है वहाँ से पहाड़ से हम लोग इधर जैसे जाएंगे, पेंगोंग को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। बाय बाय, अरे बाय करो, बाय बाय। पहाड़ी खरगोश रोड क्रॉस करके गया अभी। अबे खरगोश तक तो ठीक, ओए कौर 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 कौर, खरगोश तक तो ठीक है यार, एप्पल लेपल ना जाए। पीछे शिमले पुलिस का बोर्ड लगा था, दो रास्ते कटी थी, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। तो राइट में जैसे आएंगे तो शिमले वाली रोड ही है आपकी आ जाएगी। थोड़े थोड़े डायरेक्शन लगे हैं, बाकी आप अपना गूगल मैप डाउनलोड करके लाइए। और उससे अच्छा है कि किसी का वीडियो देख के रूट को स्टडी कर लीजिए अच्छे से, या फिर उससे अच्छा है कि आप कोई पैकेज ले लीजिए, 20-22 हज़ार का पैकेज लगेगा, वो ले लीजिए। तो ना आपको लगेज ढोने की टेंशन, ना आपको किसी भी चीज़ की टेंशन। पीछे आपका बैकअप व्हीकल भी चलता रहता है। चलते हैं भाई, रजांगला वॉर मेमोरियल देखना है आज हमको। चेक पोस्ट पे हम लोगों ने एंट्री करा दी, परमिट दिखा दिया। मैम ने बोला है कि 300 meters turn left onto Sakala Road। मैम ने बोला है कि भाई इस पुल के बाद आप लेफ़्ट ले लीजिएगा, 13 किलोमीटर बाद आपका रजांगला आ जाएगा। और फिर उसके बाद छागला करके कोई है टॉप, वहाँ पे क्या है ना, कह रहे हैं आपको ऑफ रोड मिलेगा थोड़ा, फिर उसके बाद फिर सही है आपका आ जाएगा। तो भाई चलो ठीक है करते हैं। onto Sakala Road। तो भाई पीछे बोर्ड लगा था रजांगला वार मेमोरियल 10 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर तक ऐसा ही मिलेगा हम लोग को रोड। उसके बाद छगला पास है, छगला पास भी जो है ऑफ रोड ही रहेगा। तो सब ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड। चलो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचेंगे। 8:22 हो रहा है, 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे शायद। शॉर्टकट लूँ कि ना लूँ, शॉर्टकट के चक्कर में दिक्कत हो जाती है। ऊपर ही ऊपर चलते हैं। रजांगला वॉर मेमोरियल के रास्ते में पहाड़ की जो सुंदरता है वो देखो यार, एकदम एक नंबर। और ऊपर जो मुझे वाइट दिख रहे हैं वो शायद चेक पोस्ट वगैरह हैं, ये कैंप्स वगैरह हैं। रोड बन नहीं है तो इसलिए हम लोग को नीचे उतार दिया। आगे गाड़ी है, पीछे पुल बन रहा है, उस पर पूछा तो कह रहे भैया एक ही रोड है, सीधे चले जाओ, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद ये है कि 9 बजे तक हम लोग पहुंच जाएँ, क्योंकि 8:30 हो रहा है। तो टायर जो है ऐसे लहरा रहा था पीछे वाला, तो मुझे लगा पंचर हो गया क्या। डबल स्टैंड लगा के चेक किया तो कोई भी पंचर वंचर नहीं दिखा, लेकिन फिर भी आगे चल के देखेंगे, अगर कहीं मार्केट में हवा दिखेगी तो डलवा लेंगे। वैसे अपने पास है, लेकिन सब खोलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे फील नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे रोड बिल्कुल कंप्रेस है। वहाँ पे भी न्यू कंप्रेस थी तो दब रही थी रोड, तो गाड़ी जो है वेव कर रही थी, इसीलिए मुझे लगा कि शायद ऐसा हो गया पंचर। चलो पंचर नहीं हुई, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। भाई दूर से देखा है लाइन बना के कौन चला रहा है रोड से ऊपर नीचे, और थोड़ा पास आए तो देखा कि ये तो याक हैं। अब सारी गाय तो दिख नहीं रही हैं, याक ही हैं, और सारे ब्लैक हैं। अगर ये रंग बिरंगे होते तो उसमें जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे। सारी ब्लैक याक हैं, चराने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसा होएगा भैया ऑफ रोड। चलो भैया, रजांगला वॉर मेमोरियल 8 बजे खुल जाती है, तो हमको पहुंचते पहुंचते शायद 9 बज जाए, तो देखने को मिल जाए बस। मेमोरियल, अच्छा रजांगला मेमोरियल आ गया। 13 क्या है, कुमाऊन, अच्छा 4 किलोमीटर। ये क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या लिखा है। अच्छा 4 किलोमीटर, अच्छा हम लोग आधे ही नाम बोलते हैं। ओके, वॉर मेमोरियल पहुंच गए लगभग। वो देखिए तिरंगा लहरा रहा है वहाँ पे। भाई साहब बहुत बढ़िया ऑफ रोड है, और इधर जो है बढ़िया डामर की रोड बन रही है। तो मतलब 1-2 साल में
1-2 साल ही लगेंगे। 1-2 साल में बढ़िया रोड बन जाएगी, तो फिर आप पेंगोंग से रसांगला जो है जल्दी आ जाओगे, क्योंकि चुशुल तक रोड तो बढ़िया है। चुशुल के बाद फिर रसांगला आने का जो रास्ता है 15 किलोमीटर, ये थोड़ा ऑफ रोड है, तो इसमें टाइम लगा। और अगर ये रोड बन जाएगी तो कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, आप जम्मू से आ जाओगे, जम्मू से देख कर जम्मू से आगे चले जाओगे, ये बढ़िया है। और यहाँ रोडें ढूंढनी पड़ती हैं, रोडें हैं नहीं, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। कहीं भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, और चाइना के हाथ मत आना, खाल निकाल के भूसा भर देंगे। उधर से हम लोग ऊपर चलेंगे, ये है रजांगला मेमोरियल, यहाँ पे लिखा हुआ है रजांगला मेमोरियल। आगे देखते हैं भाई। 1962 की लड़ाई में यहाँ पे वो भयंकर युद्ध हुआ था, जो हम जीत गए थे चाइना से। बाकी हम लोग देखते हैं। देखो टूरिस्ट भी आ चुके हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है यार, हमें सोचा हम ही अकेले हैं। हेलो, उतरो। भाई इस मेमोरियल प्लेस को किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में खुद की पहचान है। हमारे 114 जवान शहीद हुए थे। 18 नवंबर 1962 में ये लड़ाई हुई थी, सिर्फ एक दिन के लिए, 16 घंटे के लिए चढ़ी थी, जिसमें 1300 प्लस चीनी सेनाओं को मार गिराया था अपने इंडियन आर्मी ने, जवानों ने। तो ये बहुत ही फ़क्र की बात है, और इसके चर्चे चाइना के न्यूज़पेपर में भी हुए थे। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो ये किसी आपके तीर्थ स्थल से कम नहीं है। और मैं तो ये बोलना चाहूँगी, अगर आप लद्दाख आते हैं तो भाई इसे मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो वो कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे सच में आपकी आंखों में आंसू हो जाएंगे। हम लोग की खुद ही आंखों में आंसू आ गए थे, रोने लगे थे। मतलब कि आज हम लोग जो इस ज़मीन पे खड़े हैं तो बस 114 जवान जो शहीद हुए हैं उन्हीं की ही देन है। और ये लड़ाई क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, आइए बताते हैं। ये जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं, ये चुशुल पर्वत है। तो चाइना की जो आर्मी थी वो इसी पे ही आक्रमण करना चाहती थी, वो भी चुपके से आक्रमण की थी, जिसकी वजह से ये जो इधर आप देख रहे हैं बंकर बने हुए हैं, आपको दिखाते जूम करके, ये इसी पे ही लड़ाई हुई थी। 114 जवान हमारे शहीद हुए थे। प्रॉपर 16 घंटे की लड़ाई चली थी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपकी मगर घाटी है, उसी के ही पीछे है कैलाश पर्वत। और आपको दिखाते हैं ये जो रेंज दिखाई दे रही है फ्रंट में, ये अपने इंडिया में आती है। और जो ब्लैक वाला जो पर्वत है वो चाइना में आता है। और उसके बीच में जो प्लेस दिखाई दे रहा है वाइट वाइट सा दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट, ये गलवान घाटी, इधर से चाइना लोग आते हैं। और उधर से छोटे छोटे इस पहाड़ के नीचे छोटे छोटे हट्स बने हैं, वहाँ इंडिया और चाइना की जो है मीटिंग होती है। आपको दिखाते हैं जूम करके, ये एकदम छोटे छोटे से दिखाते हैं, यहाँ पर चाइना की और इंडिया की मीटिंग होती है। तो भाई पूरी लड़ाई जो हुई थी वो इस चुशुल पर्वत के लिए हुई थी। और सच में उनकी शहादत को इंडिया कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रखेगी। ये जो ऊपर देख रहे हैं यही है रिजांगला रेंज, यहीं पर ही लड़ाई हुई थी, वो भी नवंबर में बर्फीली ठंड में। आप समझ सकते हैं कैसे हमारे जवान उस टाइम लड़े हुए थे। और फरवरी में जब यहाँ गए थे चेक करने के लिए तो देखा था कि वहाँ के जवान जो हैं बर्फ़ से अगड़ गए थे, लेकिन उनके हाथों से बंदूकें नहीं छूटी थी। तो ये बहुत ही फ़क्र की बात है। तो भाई आप लोगों ने देखा, अब हम लोग निकल रहे हैं, तो चलते हैं। ये हमारा दूसरा जो ग्रुप है वो आ चुका है, हमारे साथी जो रुका था, निकल रहे हैं अब। भाई ऑफ रोड है, बोला है कि रोड बन गई, रोड से जाओ, तो रोड चढ़ लेते हैं। अगर देखो चले जाते हैं, अगर जहाँ पे उतरने वाला होगा फिर देखेंगे, उतारा जाएगा।
शायद पूरा लॉक ही किया है रोड, बाइक नहीं जा पाएगी। बाइक चली जाएगी क्या? चलो नीचे से चलते हैं। आज का स्टे अपना हानले में होने वाला है। ये ग्रुप पीछे पीछे आ रहा है, हम लोग आगे आगे चल रहे हैं। बोले थे साथ में चलने को, लेकिन हमने कहा भाई हम ब्लॉग बनाते हैं तो हम अपना चलेंगे आगे आगे। रोड कहीं कहीं ख़राब है, कहीं कहीं अच्छी है। और यहाँ देखो सब ये बकरी है, पहाड़ी बकरी, बहुत बड़े बड़े फर हैं इनके, पूरा बुग्याल में चल रही है मस्त। और भैया इसके पीछे पूरा चाइना है। और रजिंगला पास होते हुए जो है हम लोग जा रहे हैं हानले के लिए। यहाँ अपनी रोड खुद ढूंढनी पड़ती है। तो भाई हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लिया। एक राजमा चावल की प्लेट ली थी, 150 रुपये की प्लेट मिली, बढ़िया, उसको खाया। और वहाँ से जो है रास्ता भी पूछा, तो दीदी ने रास्ता बता दिया कि लूमा होते हुए मत जाइएगा, लूमा हो के आपको बहुत ऑफ रोड मिलेगा। यहाँ से हानले 81 किलोमीटर बचा है। अब उन्होंने बताया नया रास्ता दुंगती वाला जो है एकदम ऐसा टारकोल बन गया है। तो उन्होंने प्रॉपर एक एक गांव का नाम, एक एक सारी चीज़ें बता दी हैं, और कहाँ मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, सब कुछ बता दिया है। तो हम लोग चल रहे हैं, और उन्होंने बोला कि मुश्किल से 2 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। तो मैंने कहा बढ़िया है दीदी, अगर मैं 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा तो वेल एंड गुड है। तो 2 घंटे में भाई हम अगर हानले पहुँच जाएंगे तो मेरा सर दर्द ख़त्म हो जाएगा हानले जाने वाला, कि उधर से ख़राब रोड थी, वो रास्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब अगर लोकल बता रहे हैं, दीदी बोल रहे हैं वहीं के रहने वाले हैं, तो ये तो ज़्यादा बेटर जानती होंगी। अपडेट होगा इनके पास, एक्यूरेट अपडेट। चलो भाई, जैसे बोर्ड आएगा मैं आपको एक एक रास्ता बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी कभी विज़िट करो तो ऐसे कर सकते हो। ये आया है चेक पोस्ट ITBT का। यहाँ पे अपना गाड़ी का नंबर और परमिट नंबर लिखवाएंगे और फिर चलेंगे। बहुत सारे राइडर्स खड़े भी हैं। ये देखिए ITBT तारा चौक लोमा 22 किलोमीटर। यहाँ पे जो है हम लोग अपना लिखवाते हैं। चलो सपना उतरो भाई। हम लोगों ने जो है अपना पास दिखा दिया, लाइसेंस नंबर ले लिया। अब चल रहे हैं आगे। सारी चीज़ें जो है एक्यूरेट आप रखिए, तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा, नहीं तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और ये पास आप अपने आप से बना सकते हैं, मैंने तो खुद से बनाया था। और पेमेंट करने के बाद ये आपसे डोनेशन मांगते हैं, अगर आपको देनी है तो दे दीजिए, नहीं देनी है तो नहीं दीजिए। हम दोनों लोगों ने 50 रुपये पर हेड मांगते, तो दोनों लोगों ने 100 रुपये हम लोगों ने दिए थे। अरे यार 50-60 रुपये दे दो, डोनेशन क्या है, वो यहाँ की मेंटेनेंस के लिए, यही इसी सब के लिए वो होता है। अच्छी बात है। चलो आगे मिलते हैं। तो हम लोग जब जहाँ पर खाने के लिए रुके थे वो भी दीदी हानले से ही थी, तो उन्होंने बताया था रूट। तो ये हम लोग कुछ नया रूट लेने जा रहे हैं। ये रहा बोर्ड, हम लोग को जाना है हिना। बोली थी आंटी कि हिना लिखा हुआ मिलेगा, उधरी साइड जाना है बस। तो यही रूट हम लोग पकड़ेंगे और कहाँ, दुंकी, सीधा दुंकी की तरफ जाएंगे, फिर आगे देखते हैं। यह है, हम लोग लूमा होके नहीं जा रहे हैं, ये हिना के लिए जा रहे हैं। हिना 16 किलोमीटर है यहाँ से। फिर ITBT का चेक पोस्ट आएगा, फिर उसके बाद दुंगती वाला रोड लेना है हमें। फिर दुंगती के बाद एक और कोई गांव बताया है, फिर उसके बाद रिवर में पुल से क्रॉस करने के बाद फिर सीधा हानले आ जाएगा। और पूरा ऐसा रोड है, मिल जाए बस साइन बोर्ड, उसमें देखते हैं दुंगती किधर दिखाएगा। ITBT के चेक पोस्ट पे एंट्री करा के तब जाना रहेगा। इसमें लिखा है क्या, हिना 10 किलोमीटर है। रोक कर पढ़ लेते हैं आराम से ना। रोजो डेंचो डूमे चिले हिना 13 किलोमीटर। चोबोसो अभी नहीं है, हमको लगता है हिना जब आ जाएगा फिर उसके बाद वो आएगा साइन बोर्ड। हम लोग को देखने को मिले
इन घोड़ों का कोई यूज़ नहीं करता, ये ऐसे ही चरा करते हैं, यहीं चरते हैं और यहीं सो जाते हैं, इनको कोई यूज़ नहीं करता, ऐसा बोलते हैं। देख रहे हो ख्वाब एकदम टच में रहते हैं, मस्त हरी हरी घास खा रहे हैं। है ना, आगे भी 8 किलोमीटर है, लेकिन ये दुमती का नया रास्ता बना है, देखिए काफ़ी बढ़िया रास्ता बना है और प्रॉपर फेंसिंग कर दी गई है। दीदी यही बोली थी कि ऐसे जाएगा रास्ता और प्रॉपर फेंसिंग है और प्रॉपर ट्रांकोल की रोड बनी, वहाँ देखो वो गांव बढ़िया दिख रहा है। तो चलो चलते हैं भाई, रास्ता तो बढ़िया है ना। ये डुमती के लिए हम लोग जा रहे हैं अब। तो ये नया रास्ता हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो चाह रहे थे भोलेनाथ ने वही रास्ता हम लोग को बता दिया। हम ऑफ रोड में नहीं करना चाह रहा था अपनी लगेज के साथ, अपने पिलियन के साथ, क्योंकि भाई निरा ऑफ रोड है। 80 किलोमीटर ऑफ रोड करने में शाम के 4-5 बज जाएंगे, वो मैं नहीं करना चाह रहा था। ओ भाई साहब क्या स्पीड है। मैं तो बोला था कि एक ऐसा रोड आएगा जो काट काट के बनाया गया है पत्थर लगा के, तो वो रोड भी हमें मिल गया है। ये है वो रोड और नीचे से पाइप लगा दिए गए हैं, पानी फ्लो में बह रहा है। और ये मुझे लगता है इंडस रिवर ही है, क्योंकि इंडस रिवर ही इधर उधर फैली हुई है। ये जो है पानी फैल रहा है। आराम से चलते हैं, इसको पार कर लेते हैं। बहुत तेज़ फ्लो है इसका, फ्लो काफ़ी तेज़ है। और फिर इसको यहाँ से चढ़कर फिर वहाँ पे हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे रोड पर, और फिर हम लोग बढ़िया स्पीड में चले जाएंगे। अरे ज़्यादा स्पीड में नहीं भी जाएंगे, यहीं रोक लेता हूँ मैं ना, इसको निकल जाने देते हैं। काफ़ी बड़ा रास्ता बना है भाई, नहीं तो होगा 2 किलोमीटर के आसपास, जिस तरीके से जिग जैग बनाया है। और ये BRO के अलावा और कोई बना नहीं सकता, क्योंकि पानी को रोकना और उसको जो है डाइवर्ट करना सबकी बस की बात नहीं। देखो कितने सारे इसमें जो है पाइप डाले हैं कि जो है इसको पुल को बहाने ले जाए। अब यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर चढ़ के इधर सीधा लेफ़्ट ले लेंगे। ये हम लोग अब कनेक्ट करेंगे सीधा उसी हाईवे से, दुमटी का हाईवे जो है, और ये हम लोग कनेक्ट हो गए। और ये क्या लिखा है, दुमटी, ये दुमटी है पूरा ना, ये लिखा हुआ है दुमटी। अब इधर से सीधे चलना है। हम लोग का प्लान हो गया है चेंज, और हम लोग अब जा रहे हैं सीधा उमलिंगला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फोकचे फौजिंग कैंप। एक भैया मिले थे, बताए थे जिस रोड पे आप खड़े हो ये रोड सीधा 35 किलोमीटर है यहाँ से उमलिंगला करके आप वहीं पे होटल ले लीजिएगा और फिर उसके बाद आप हान ले आइएगा। कह रहे नहीं तो ऐसा आप हान ले जाओगे नीचे, फिर ऊपर आओगे, फिर ऊपर से नीचे जाओगे, फिर ऐसा। वो कहते अगर आपको हानले में काम ना हो तो आप इसी रोड से निकल आइएगा। हमने कहा ये भी बात सही है। तो कह रहे हैं 2 घंटे भी नहीं लगेंगे आपको, जो है आप 35 किलोमीटर है और रोड एकदम यही चौकस है, काम चली रहना, नई रोड बन रही है। और कह रहे हैं पहुँच जाएंगे आप, किसी से भी पूछ लीजिएगा। मैंने कहा ये तो बढ़िया है। अब फुकचे फौजी कैंप है, वहाँ तक पहुँचेंगे। ITBP कैंप भी रहेगा वहीं पे। इस रोड का काम चल ही रहा है। अब इस रोड के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, हमें तो लोकल बंदे ने बताया। ये क्या लिखा है, फुकचे उमलिंगला। बोर्ड दिख गया, टाइम हो रहा है 12। फुकचे के लिए जा रहे हैं हम, और अब ये हाइट चढ़ना स्टार्ट हो गया है। बगल में इंडस रिवर है, फोकचे 9 किलोमीटर है। फोकचे से ही हम लोग को जो है थोड़ा और आगे जाना है। फिर हम लोग को फोकचे में देखो खाने के लिए भी है, खाने के लिए भी है और हॉस्पिटल भी है।
भाई एकदम नया रास्ता हो, एकदम सन्नाटा है रास्ते पे। अभी लोगों को इस बारे में पता नहीं है। इस बारे में जब पता हो जाएगा तो लोग इधर ही से आया जाया करेंगे। वो हानले जाने की ज़रूरत ही नहीं। जिसको नहीं जाना है हानले वो नहीं जाएगा। केवल हमें नहीं जाना है, हमें फोकचे जाना है। टाइम हो गया है 1:16। 2 बजे तक आशा करते पहुंच जाएंगे। अगर 2 बजे पहुंच गया तो मेरे पास बहुत टाइम बच जाएगा एक अच्छा सा स्टे देखने के लिए। 2 स्टे हैं बताए हैं, उन्हीं में से कोई एक स्टे डन कर लेंगे। जितने का देगा मैं उतने का डन कर दूंगा। ये हम लोग शायद फोकचे पहुंच गए हैं। फोकचे यहाँ से 1 किलोमीटर है सीधा। डैम चौक भी सीधा है। उमलिंगला 60 किलोमीटर इधर। किधर चले रे? 60 किलोमीटर है पड़ा है, लेकिन 60 किलोमीटर कहाँ चले जाएंगे? यार ऐसे तो फंस जाएंगे, ऐसे तो फंस जाएंगे। ये फोकचे हैं। हम लोग चिसुमले पहुंचने वाले हैं। चिसुमले 12 किलोमीटर बचा है और वहाँ से 35 किलोमीटर हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा उसके लिए, पास के लिए, अपना उमलिंगला पास के लिए। और देखो राइडर ये जो सारे हैं ये सब करके आ रहे हैं, राइड करके आ रहे हैं। तो भाई पेंगोंग से चले चिसुमले में रुके हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, उमलिंगला आ जाएगा। आज हम लोग उमलिंगला कर लेंगे और यहीं पे हम लोगों ने स्टे लिया है। यहीं से बता रहे हैं भैया आधा घंटा लगेगा चढ़ने में। आधा घंटे बाद हम लोग उतर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा तो एल्टीट्यूड का रहता ही है। चलो, तुम्हारी कैप कहाँ? तुम्हारी कैप कहाँ रख दी? तो मेरी भी रख दो उसमें। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ भैया। कौन? ऊपर से लपेट लो हेलमेट के, समझो, हेलमेट के ऊपर से लपेट लो। उतारो नहीं तो इससे और तुम्हारा दम घुटेगा। हाँ बस खाली ऐसे हल्का हल्का मोटा मोटा। इसको बंद करो। खोला रहने दो। थोड़ा जल्दी जाना है। हाँ जल्दी जा। बर्फ गिरेगा? गिर सकता है, है ना? तो जल्दी जाए, जल्दी आए। रुकेंगे नहीं, रुकना। नहीं गिरेगा तो बैठो आराम से। हाँ फोटो क्लिक करा के 2 वीडियो बना के मात्र 5 मिनट। अब तो डेली आते जाते हो गए नहीं, ये कहाँ जाते, हम लोग बस अंदर ही बैठे। भैया। किधर से जाएं? किधर से जाएं? ये उधर ऊपर वाला? एक ही है, ये रास्ता एक ही और है। अच्छा यहाँ से निकल जाए। बैठो सपना। भाई हम लोग जो है पेंगोंग से सीधा उमलिंगला कर रहे हैं। मतलब एक तो पहली बार हम लोग आए हैं लद्दाख ले, और ये भी हम अपने में नेक्स्ट लेवल की अचीवमेंट बना रहे हैं। क्योंकि हम हानले का ऑफ रोड पैच हमें नहीं करना था, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। उसमें वो बहुत गंदा पैच है। जय भोलेनाथ की। तो भाई उमलिंगला के हेयर पिन बेंड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ये कुछ
ऐसे हैं। और इसी की टॉप पे शायद है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड। अपनी गाड़ी को चिसूल में मैं पूरी खाली कराया हूँ, केवल आगे 2 बैग बंधे हैं, वो भी इमरजेंसी केसेस के। रुकना नहीं है, जाना है, फ़ोटो कराना है, 1-2 वीडियो बनानी है बस। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ। अब ये भी एक हेयर पैन बिन आ गया, बेंड। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोले शंकर। इतने दिनों से जिसके लिए परिश्रम कर रहे थे, आखिरकार वो दिन आ गया। लखनऊ से जिसके लिए चले थे, आखिरकार वो दिन आने वाला है, वो वक्त आने वाला है। बस कुछ ही देर दूर है, ये रोड जा रही है, बस कुछ ही पल की दूरी है। हेयर पैन बेंड्स हैं, इस पर बहुत आराम से ऊपर लेना है, बहुत आराम से। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं से, कोई दिक्कत नहीं। आज इसका नामकरण होगा भाई, उमलिंगला पर ही इसका नामकरण होगा, इसीलिए और एक्साइटेड है ऊपर जाने के लिए कि मालिक हमको इतने दिनों से ले लिए हो, लेकिन हमरा कोई नाम वाम नहीं रखे हो, बस FZ कहते हो। अबे हमें लगा हम ही अकेले जा रहे हैं लेट में, यहाँ तो 2 भाई और हैं अपने जा रहे हैं। जय हो। मौसम देखो, नीचे भैया बता रहे थे कि शायद बर्फ गिरे, बर्फ। ये क्या लिखा है? यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। वाह भाई वाह, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उन्नीस 19,024 फीट पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। पहुंच चुके हैं। वो ऊपर दिख रहा है, झंडे लगे ना, दिख रहे हैं झंडे लगे। अरे भाई ये साइकिल वाले, मेरी गाड़ी नहीं चढ़ पा रही, ये साइकिल वाले चढ़ा रहे हैं भाई। 3:23 हो रहा, ये उतारेंगे कब दादा? अरे भोले शंकर, भोले शंकर कृपा करना, मदद करना सबकी। सब अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जीते जी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हवा भी चल रही भाई साहब, हवा भी चल रही खतरनाक, वो नहीं चढ़ पा रही, जवाब दे रही, अपनी भी नहीं चढ़ पा रही। चढ़ जा मेरे घोड़े, चढ़ जा, चढ़ जा मेरे घोड़े, चढ़ जा। चढ़ जा मेरे घोड़े। चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा। अच्छा वो लगेज नीचे उतार दिया, लगेज लेके तो कतई जीवन में न चढ़ पाती, या तो लगेज ही ऊपर जाता या तो हमें। यहाँ बस पहले दूसरे गियर में चलने वाला है। बादल देखिए, ऐसा लग रहा कोई इसे फेंक दिया है नीचे, बारिश हो रही हमको लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्ट्रॉ लगा है कोई नीचे।
मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं तो दबाव फील होगा। 100 मीटर्स टू रीच उमलिंगला। 100 मीटर 1000 मीटर 1000 मीटर यानी कि एक किलोमीटर। फाइनली वी आर डिड इट। फाइनली हम लोगों ने कर दिया। शाबाश, थोड़ा कम आ गए। भाई आप सभी का माइटी उमलिंगला पे हार्दिक स्वागत है। माइटी उमलिंगला। तीन बज के 31 मिनट। पेंगोंग से निकले थे हम 6 बजे और 3 बजे हम आ गए उमलिंगला। पहले टोपी निकालो, टोपी लगाओ। चक्कर आ रहा क्या? नॉर्मल फील करो। ब्रीथ तो लंबी लंबी। तो भाई हम लोग आ चुके हैं माइटी उमलिंगला और अपन लोग अभी इस समय हैं 19,024 फीट की ऊंचाई पे, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। तो भाई आज अपनी इस बाइक का नामकरण होगा, इसका नामकरण किया जाएगा। और कुछ ऐसा यहाँ पे बाइकर्स आ चुके हैं। 3:30 हो रहा है, ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे अलग उमलिंगला वाला सीन है। बाकी हम लोग वीडियोस फोटोज करेंगे और फिर निकलेंगे। ये जिसके लिए इतने दिनों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, राइड करते हुए आ रहे हैं, 8 दिन से लगातार, कभी ठंड कभी एकदम गर्मी में होते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं उमलिंगला, जिसकी ऊंचाई है 19,024 फीट। सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है, यहाँ तक मैं पहुँची भाई। और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कब से सपना देख रही थी, आज जाके वो सपना मेरा पूरा हुआ है। पता नहीं कितने सालों से ये सपना मैं देख रही थी और अपनी FC बाइक के साथ मैं आई हूँ। सबसे पहले थैंक करना चाहूँगी सर का, जो लेकर आए यहाँ पर मुझे, नहीं तो मैं तो अकेले आ ही नहीं सकती थी। और सेकंड थैंक्स करना चाहूँगी अपनी इस बाइक का, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। और आप जरा चारों तरफ का वेदर देखिए। अब मुझे पता नहीं डेली ऐसा ही रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन आज सच में बहुत ही ज़्यादा क्लाउड है, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। और सच में हवा बहुत तेज चल रही है, ठंड भी है यहाँ पर। तो भाई अपनी बाइक को लेकर मैं आ गया हूँ वर्ल्ड के हाईएस्ट टॉप पे, उमलिंगला, जो है 19,024 फीट की ऊंचाई पे। भाई खतरनाक एक्सपीरियंस रहा है। और अभी तक मैंने अपनी बाइक का नाम नहीं रखा है, मैं इसको अभी तक FG बोलता हूँ। आज मैं इसका ऑफिशियली नाम अनाउंस करता हूँ। ये मेरे लिए भी एक मेमोरेबल डे है और इसके लिए भी मेमोरेबल डे है, क्योंकि मैंने इसको परचेज़ किया था लास्ट अक्टूबर में, यानी कि 2024 के अक्टूबर में। तो भाई आज मैं इसका नाम अनाउंस करता हूँ। क्या नाम है इसका? बगीरा। तो आज से मैं केवल इसको बगीरा ही बुलाऊंगा। और कैसा नाम लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बगीरा ने बीच रास्ते में कहीं दम नहीं तोड़ा, ना हीट करी है, ना कहीं मुझे डिसअपॉइंट किया है। मुझे इस पर भी प्राउड है और मुझे अपने आप पे भी प्राउड है कि मैं आज यहाँ तक आ गया हूँ। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो है मेरा पिलियन, जो कभी भी ये नहीं बोला कि भाई ये नहीं हो पाएगा। इतनी खतरनाक चढ़ाई, इतनी मतलब गाड़ी फर्स्ट गियर पे चल रही थी, पीछे से पिलियन ने ये नहीं बोला कि यार भाई गाड़ी नहीं चढ़ेगी। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक बोलना चाहूँगा। ये बहुत थैंक बोलना चाहूँगा सपना को, कि जिन्होंने इस 19,024 फीट की ऊंचाई में मेरा साथ दिया और इस बाइक ने भी मेरा साथ दिया। तो भाई ये मेरा भी एक तरीके से सपना था, मुझे भी अपने ऊपर प्राउड हो रहा है और बाइक पे भी हो रहा है, साथ में आपके ऊपर भी हो रहा है, जो इतनी दूर तक इसको लेकर आए, लखनऊ टू लद्दाख उमलिंगला। भाई उमलिंगला पे लगने वाला है अपना स्टिकर, ये अपना ट्रैवलिंग गाइड का स्टिकर। और ये स्टिकर कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो इस जगह पे।
क्या हुआ? स्टिकर उड़ा दी? कहाँ लगा दे? हाँ लगाओ। द ट्रैवलिंग जाइंट। यस, 19,000 फीट पे हमारा स्टिकर। चले भाई, अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ठंड बहुत प्रचंड है। जय भोले शंकर, असीम कृपा है आपकी हमारे ऊपर, जो हम यहाँ तक पहुँचे। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। इधर आएंगे, इधर चलेंगे। मैं चलूं, आप आ रहे हैं? मैं चल रहा हूँ, आप आएंगे क्या? स्टार्ट नहीं हो रहा, धक्का लगा के करिए। हाँ नहीं नहीं, दौड़िएगा नहीं, दौड़िएगा नहीं। ठीक है, भाई की गाड़ी बंद हो गई। ओ भोले शंकर, जय हो बजरंगबली, जय हो भोलेनाथ। आपकी असीम कृपा दृष्टि से आज मैंने वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉप टच कर लिया। सही बताया था यार, 25 किलोमीटर है। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। अब हम आपको मिलेंगे नीचे उतर के कैंप के पास अपने। चिसुंगले जो है 7 किलोमीटर बचा है। और ये देखो भाई लोग, इतने ऊंचे ऊंचे हाइट पे बकरियां चरा रही है, देखो। और आगे इन लोग ने अपना कैंप लगाया है, वहीं पर ही जो है बकरियां रहती हैं, खाना भी लोग बनाते हैं। और समझ लो इनकी जीवन कितनी कठिन है। भेड़े हैं भाई, भेड़े हैं, हम बकरी देख समझ रहे थे, इनका जीवन कितना कठिन है। पहले तो काट लिया था यार, ऐसा नहीं करना चाहिए यार भाई। ये देखिए, जैसे कैंप लगाए हैं छोटे छोटे, और जब तक बर्फ़ नहीं गिरेगी तब तक यहीं रहेंगे, और जैसे ही बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो जाएगी नीचे चले जाएंगे। भाई उंगलियां अभी तक चुनचुना रही हैं। जब मैं चढ़ाते हुए ले गया था तो मैंने स्टड के वो नॉर्मल वाले ग्लव्स पहने थे, अब वापस ला रहा हूँ तो मैंने ये वाले पहन लिए हैं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चढ़ने में चाहिए ताकत, पावर, स्टेबिलिटी, वो इनमें नहीं मिल पाती है, वो मिलती है राइडिंग ग्लव्स में ही। इसमें तो क्या है, बस ठंड बचा लेते हैं, वही बहुत है। तो अब अंदर से गरमा रहे हैं इतना, तो उंगलियां चिंचुना रही हैं। आज हमने पेंगोंग से राजिंगला वॉर मेमोरियल से सारे पासेस करते हुए आए हम लोग चिसुंगले से हम लोगों ने आज ही उमलिंगला कर दिया। मतलब मेरे लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और वो हम दोनों ने कर दिया, और अपने बगीरा ने भी कर दिया। भाई आज से इसका नाम बगीरा है, आज मैंने इसका नाम ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और ये मेरे मतलब एक यादगार है, मेरा लाइफ टाइम मैंने ये अचीवमेंट बना ली है कि भाई मैंने अपनी बाइक का जो नामकरण है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे किया था, जो कि था 19,024 फीट की ऊंचाई पर। समझ रहे हैं भाई, मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बगीरा के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और सपना के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भाई इतने समय तक पीछे बैठना और पीछे बैठ के नेविगेट करते रहना और सारी चीज़ें देखना, हेलमेट भी लगाई है, सारे डॉक्यूमेंट्स वही रखी है अपनी पॉकेट में। और अब ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए गट्स चाहिए भाई। इच्छाएं सबकी होती हैं, लेकिन जो पूरा करने की हिम्मत नहीं दिखाते ना, उनकी इच्छाएं ही रह जाती हैं। और जो इच्छा को पूरी करने की हिम्मत दिखाता है ना, तो वो ऐसे ही आगे निकलता है। मैं तो यही समझता हूँ कि भाई भोलेनाथ का असीम कृपा थी हम लोग के ऊपर, जो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली। ऐसे ही अपने भोलेनाथ हमारे ऊपर असीम कृपा बनाए रखें। हर महादेव। भाई हम लोग चिसुंगले आ गए हैं और एग्जैक्ट हो रहा है 4:44। 3:30 पे हम लोग ऊपर थे और 4:44 पे हम लोग नीचे आ गए हैं। और आगे ही हम लोग का स्टे है। मैंने ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करी। रास्ते में एक भैया मिले थे, सोनम भैया,
उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें अरेंज करा दी थी। तो मैंने किसी से भी और कहीं जाके मैंने पता ही नहीं किया। मैंने कहा जो मिल जाए वो दे दो भाई, बस मुझे खुले में ना सोना पड़े। मेरी ये राइड जिस चीज़ के लिए थी वो सक्सेसफुल हो गई है। अब कल हानले देखना है। हानले तो बहुत ही कम उस पे है। आ गए हम अपने स्टे पर। तो सपना कैसा एक्सपीरियंस रहा? हो गया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे बड़ी बात मालूम है, बिना किसी प्रिपरेशन के कहाँ तक गए और आए, सबसे बड़ी बात ये है। और वो जो दिख मिला है, क्या मिला है? ये वहाँ पर गिनीज बुक ऑफ, ये है हाँ, कि मैं जब पाजी को फॉलो करती हूँ, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, तो सारी चीज़ पता रहती है। पता थी। तो मैं सीधा गई कैफे, मैंने कहा भैया मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेरे 100 रुपये प्राइस, मैंने कहा भैया मुझे पता है। हाँ मुझे पता है। तो वहाँ से ये सर्टिफिकेट मैं लेकर आई हूँ। वही क्या है? द हाईएस्ट एल्टीट्यूड रोड इन उमलिंगला पास एट 5795.251 मीटर, 19,024 फीट, एंड was achieved by border road organization project Himang 753 BRTF at Umlingla, Ladakh, India on 16 नवंबर 2021। नेम सपना शुभम, ईयर 2025। ये घर में अपने लगवाएंगे फ्रेम करा के। तो चलो भैया अब यहाँ पे रेस्ट करते हैं 1 घंटा। हाँ वहाँ पर पूछ भी रहे थे कि आप आ गए, आपको डर नहीं लग रहा था एक बार कि आप मतलब कि सोच नहीं रही थी कि वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, ऑक्सीजन लेवल इतना कम है। तो मैंने बस एक ही चीज़ कही उनसे कि सारा खेल यहाँ का होता है, अगर आप इसको हेल्दी रखोगे तो आपका पूरा बॉडी हेल्दी रहेगा। मैंने बस यही सोचा कि नहीं सपना कर ले जाओगी, सब हो जाएगा। और सच में देखिए सब हो गया महादेव की कृपा से। और उससे पहले हम लोगों ने वो किया है ना, 12 लाचला कर चुकी हूँ, गोम्बुक कर चुकी हूँ, और साथ में सिंगला टॉप भी कर चुकी हूँ। खारदुंगला करते हुए हम 17,000 ऊंचाई तक गए थे अभी तक। फिर उसके बाद हम लोग गए हैं खारदुंगला जो था 18,000 कुछ पे, 17,000 पे था, 17,000 पे था। अब ये गए थे 19,000 पे, 17,800 समथिंग फीट। और अभी जहाँ हमने स्टे लिया ना भाई साहब, अगर आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। अभी हम लोग सी लेवल से 18,000 फीट की ऊंचाई पे हैं। ये घाटी देखो। आज की नाइट हम लोग यहीं स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे हम लोग हानले के लिए। मुझे देखनी है मिल्की वे गैलेक्सी। मेरी किस्मत में रहा तो मैं देख पाऊंगी। हाँ अगर पता चले तुम्हारी किस्मत में नहीं है और मेरी किस्मत में है तो भगवान क्या करेंगे? आधी दिखाएंगे, आधी नहीं दिखाएंगे। मैं सो जाऊंगी फिर। चलो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम। टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं नई राइड के साथ। नहीं क्या आगे कंटिन्यू करेंगे। लद्दाख राइड में भी बहुत ही मजा है। बाय।